Hello students, I am Mohammed Zubran, lecturer Commerce, Boys Higher Secondary School Yansu. Today I have chosen the topic treatment of goodwill at the time of retirement of a partner. At the time of retirement of a partner. पहले भी मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था। जब हम एडमिशन करते थे किसी पार्टनर का, तो उस गुडविल और इस वक्त की गुडविल जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे कर लेंगे, तो इनमें फ़र्क है। जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो नया पार्टनर फर्म में आता है वो वहाँ से गुडविल लाता है, और जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने रेशो के हिसाब से, जिस तरह से वो रेशो सेग्रीफाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से नए पार्टनर का गुडविल अपने अकाउंट यानी कैलकुलेट करके उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन आज की बात जो है, जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल जो है, आप जानते हैं कि गुडविल एक ऐसी एसेट है जो ऐसी एसेट है जो इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं। अब उसका भी यानी दिस इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, उसका शेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो सुपर प्रॉफिट में या एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज मेथड के हिसाब से इसको हम वैल्यू लगाएंगे गुडविल, तो उस वक्त जितनी भी फर्म की गुडविल होगी तो वो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कैसे आएगा, वो कैसे हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। इसके लिए मैंने आज एक एग्जाम्पल चूज कर लिया है। एग्जाम्पल है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, वहां पर है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses in the ratio of 1:1:1:1. B retires from the firm and his share was taken by old remaining partners in the ratio of 1:1:1. If the total value of firm's goodwill is rupees 1,35,000. Calculate pass journal entries. Pass journal treatment of goodwill. Goodwill without opening goodwill account. ये क्वेश्चन है, 3-4 पार्टनर से ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ यानी इक्वली, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1:1:1. बी रिटायर, सेकंड पार्टनर जो है, he retires from the firm and his share was taken by the remaining partners in the ratio of 1:1:1. तो पहले हम देखेंगे दो फार्मूला मैंने आपको पहले बताए थे। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर कर लेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड। न्यू शेयर यानी अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा तो न्यू शेयर पार्टनर्स न्यू शेयर माइनस पार्टनर्स ओल्ड शेयर। अब गेनिंग रेशियो, यहां पर हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, वहां पर क्या है, न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस
यहाँ न्यू शेयर माइनस ओल्ड, उसमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइंग में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसमें न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हम देखेंगे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो A, B, C, D, 1:1/4 is to 1/4 is to 1/4 is to 1/4। अब न्यू क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज 1/3 1/3 1/3, therefore gaining ratio ऑफ A। अब यहां पर न्यू माइनस ओल्ड है, फॉर्मूला इसके लिए है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू है 1/3 माइनस 1/4, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 by 4 3s are 12, that is equal to 1/12। अब दूसरा हम देखेंगे भी रिटायर हुआ है। अब हम सी का देखेंगे, सीज gaining ratio, gaining share, that is new minus old। फिर 1/3 नया है माइनस 1/4, that is equal to यही आएगा 1/12। अब हमने D's gaining share 1/3 minus 1/4, that is 1/12। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका आएगा, that is 1/12 is to 1/12 is to 1/12। ये है A, C और D। डिनोमिनेटर सेम है, 1 is to 1 is to 1। अब जो हमारा रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल जो हमने कैलकुलेट कर लेना है, तो इसीलिए हमने गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया। हम देखेंगे टोटल गुडविल ऑफ फर्म, दैट इज 1,35,000। रिटायर्ड पार्टनर्स शेयर of goodwill, that is equal to 1,35,000 multiplied by, they were sharing profit and loss in the ratio of 1 is to 1 is to 1 is to 1। अब B जो रिटायर हुआ है इसका शेयर था 1/4, यही इसको मिलेगा 4 3 12 4 3 12 13 14 15 4 7 28 33,750 इसका शेयर, 33,750 इसको गुडविल मैंने इसको देना है। तो हम क्या लिखेंगे? अब हमने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कि रिटायर्ड पार्टनर जो है उसको शेयर ऑफ गुडविल जो देना है वो है 33,750। तो ये 33,750 कहाँ से आएगा? तो हम लिखेंगे A will pay to B's share of goodwill, that is 33,750। अब क्या इसको नया रेशियो क्या आ गया? 1 is to 1 is to 1, that is 1/3। अब हम टोटल जो है इसका 1/3 A को देना है, B के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यानी इस हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 3 1s are 2
थे 3×12 13 15 3×12 27 11,249 11,249 C will pay to B's share of goodwill 33,750 multiplied by 1. ये तीनों लेते हैं 1/3 हिसाब के हिसाब से, that is 11,249 and D will pay to B's share of goodwill, that is 33,750 multiplied by, यहाँ पर 51, इस पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया। 52 आएगा। अब हम यानी ये पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, इसके 2 रुपये चढ़ाई मैंने एडजस्ट करने के लिए। तो अब हम जनरल एंट्रीज का हमने जनरल एंट्रीज का लेने हैं इसी हिसाब से। तो हम लिखेंगे is कैपिटल अकाउंट DR कितना 11,249 11,249 C's कैपिटल अकाउंट DR 11,249 D's कैपिटल अकाउंट DR 11,252 to B's capital account, that is 33,750. तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या लिखेंगे? Being share of goodwill of retired partner adjusted in the ratio of 1:1:1। तो ये था कि जो रिटायर्ड पार्टनर था उसका शेयर ऑफ गुडविल हमने कैसे एडजस्ट कर लिया। ओल्ड पार्टनर्स ने किस हिसाब से गैनिंग रेशो के हिसाब से, न्यू प्रॉफिट रेशो के हिसाब से इसको अपने अकाउंट, उनके अकाउंट्स में हमने डेबिट कर लिया और क्रेडिट हमने रिटायर्ड पार्टनर्स के अकाउंट में कर लिया। तो अगला क्वेश्चन जो इसका होगा वो इससे कुछ हटके है।